यात्रा के लिए मक्का मदीना आना है, तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है, तुम्हारे पास ऊंट नहीं है, अगर चार ऊंट, एक ऊंट के चार पैर का एक पैर लंगड़ा है तो भी बैठ कर आओ। एक आदमी के माता पिता ने कहा मुझे हज यात्रा पर ले चलो। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घोड़े नहीं है, मेरे पास ऊंट नहीं है। तो माता पिता को एक बांबू लिया, खांधे पे रखा, इधर रस्सी बांधा, टोकनी के अंदर माता को बिठाया, इधर बांबू के अंदर पिता को बिठाया। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? कावड़। हाँ, कावड़ बनाया, माता पिता को बिठाया और मक्का मदीना लेके गया। और मोहम्मद पैगंबर के सामने जाकर ये सोचने लगा कि अब तो सब महापुरुष के सामने मेरा नाम लिया जाएगा। मैंने तो इतना बड़ा काम किया, माता पिता की इतना सेवा की, टोकनी में बिठाकर, कावड़ में बिठाकर मैं यहाँ तक लाया हूँ। तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि ठीक है, तुमने बहुत सेवा की, बहुत बड़ा काम किया, माता पिता को इतना अपने खांधे पे उठाकर लाया। सुन ले, तेरी माँ ने तेरे को जन्म दिया था, जन्म के वक्त तेरी माँ की आह निकली थी, तेरी माँ रो रही थी, और तेरे बाप ने तेरे लिए एक एक रुपया, एक एक पैसा कमा कर लाया, खून पसीना। वो अपना आराम नहीं देखता था, अपना सुख नहीं देखता था। दोपहर में खाने के बाद उसका मन बोल रहा था कि लेट जा, आराम कर। तेरे बाप ने अपने आराम को छोड़कर तेरे लिए पैसे कमा कर लाया। तूने जो सेवा की है, माता पिता को कावड़ में उठा कर लाया है, तेरे माँ का, तेरे बाप का एक दिन की सेवा का बदला तू अभी नहीं दे सकता। और सुन ले, तू यहाँ भी वापस जाएगा लेकर, उसके बाद भी तू माता पिता का मरे तक सेवा करेगा। तो तेरी माँ ने जो 2 साल दूध पिलाया है, एक दिन दूध पिलाने का बदला तू नहीं दे सकता। तो हमें सबसे पहले, हमें अब यहाँ से जाने के बाद माता पिता अगर जिंदा है तो पहले उनके चरण में जाकर हमें माफी मांगना है कि मैनो बख्श लो। तो हम तो निराकार को कहते हैं, लेकिन माता पिता से कहना है कि मेरी माँ, मेरी बाप, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा जीते जी करूंगा, लेकिन उसका हक हमसे अदा होने वाला नहीं। और अगर माता पिता गुजर चुके हैं तो रो रो कर उनके लिए दुआ करो। कुरान ने एक दुआ सिखाई है, मालिक ने क्या सिखाया है? रब्बिरहमहुमा। बड़ी अच्छी दुआ है, आप लोग भी ये सिमरन, जिनके माता पिता ब्रह्मलीन हो चुके, ये सिमरन, ये दुआ कर सकते हैं। दास आपको लिख कर देगा, उसकी आवाज बना कर देगा, वो आप जरूर याद कर लो। रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे रब, मेरे माता पिता पर दया कर, रहम कर, कृपा कर। परम दयालु, परम कृपालु, ऐ निराकार मालिक, मेरे माता पिता पर दया कर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कैसा दया कर? मेरे माता पिता तो तेरे पास ब्रह्मलीन होके पहुंच गए हैं, तू कैसा रहम कर, जैसे बचपन में गोद में, झूले में, बिस्तर में, पलंग पे मेरे को लाड़ और प्यार से पाला था, ऐसे ही मालिक ब्रह्मलीन होके मेरे माता पिता तेरे पास पहुंच गए हैं, ऐसे ही लाड़ और प्यार से अपने पास रख। मैं आप लोगों को, चौहान महाराज जी का नाम मुझे भूलता नहीं है, अनीता बहन जी का नाम मुझे भूलता नहीं है। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये चौहान महाराज और अनीता बहन जी की मेहनत और कोशिश है, जिसकी वजह से 200 पांडा के अंदर पूरा ब्रह्म ज्ञान फैला है और निरंकारी सत्संग होता है। आप सब लोग मेरे साथ दुआ करो कि चौहान जी की एक लड़की कितने साल की थी जो ब्रह्मलीन हुई है? 16-17 साल की। और चौहान जी की जो पत्नी है, क्या नाम है उनका? आशा बहन जी के माइंड पर जब से जो टेंशन आया है, उनकी बेटी के ब्रह्मलीन होने के बाद आज तक वो अपने गम को भुला नहीं पा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर अरदास करते हैं, दुआ करते हैं कि आशा बहन जी को मालिक सुख दे, आशा बहन जी के दिमाग से जो इतना टेंशन है वो दूर कर दे, क्योंकि इनके पति चौहान जी ने और अनीता बहन जी ने इतना दिया जलाया है, इतने गांव के अंदर
ज्ञान फैलाने की कोशिश की है, तो हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। और दास कहता है इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी ईमानी बना दे। दास तड़प कर दुआ कर रहा है। दास तो यही दुआ करता है, सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा, सबको ए मालिक माला माल कर दो। बच्चे का बर्थडे था, इस बच्चे को कबूल कर लो, इस बच्चे को ब्रह्म ज्ञानी बना दो, इस बच्चे को ज्ञान प्रचारक बना दो, इस बच्चे को अब इस तांडा से निकल के पूरी दुनिया में निराकार का ज्ञान फैलाने वाला बना दो। और यहाँ से अब माता सुदीक्षा जी का जो ज्ञान है, मिशन है, ये फैलता चला जाएगा। हम दुआ करते हैं, हम अरदास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा गुणगान सारी प्रशंसा ऐ निराकार मालिक तेरे लिए है। और रहमान रहीम, तू परम दयालु है, परम कृपालु है। मालिक यौमिद्दीन, एक दिन हर प्राणी को जमा करेगा, सबका हिसाब किताब लेगा, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बदला देगा। इय्याका नाबुद, मालिक तेरी भक्ति करते हैं, तेरा नाम लेते हैं, तेरा नाम स्मरण करते हैं। व इय्याका नस्तईन, मालिक तुझसे हर कार्य में मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सरल मार्ग मुक्ति का रास्ता। ऐ मालिक तू हमको इस ज्ञान पर चलाते रख। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये ज्ञान का ऐ मालिक तेरे नाम स्मरण का रास्ता जो हमें मिला है, ब्रह्म ज्ञान जो हमें निरंकारी मिशन में मिला है, ये तो दुनिया के पहले इंसान आदम पैगंबर का था, मोहम्मद पैगंबर का है। सेवालाल महाराज ने यही एक मिशन की तरफ, यही जानो छानो फिर मांझो, पहले जानो छानो फिर मानो। सेवालाल महाराज ये कहते थे किसको जानो, एक को जानो। वो एक कौन है, एक निराकार है। वही निरंकारी मिशन, उसी निराकार का हमें ज्ञान देता है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मालिक इस दुनिया में तूने किसी को पकड़ा है, किसी को हलाक किया है, किसी को बर्बाद किया है, उन बर्बाद होने वाले के रास्ते से तू हमें बचा ले। जिन लोगों को सत्संग सेवा सिमरन का रास्ता जो भूल गए, उनके रास्ते से बचा ले। आमीन। ऐ मालिक हमारी अरदास प्रार्थना दुआ पूरी कर। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग दुआ करते हैं, हम ब्रह्म ज्ञान लिया है, निरंकारी मिशन में है। हम इतनी अरदास तो कर सकते हैं, मालिक ये ज्ञान पूरी दुनिया सब तक पहुंचा दे। सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा। बड़े प्यार से कहना।